रसिया और यूक्रेन के बीच जंग के कारण पूरे विश्व में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। इस युद्ध का असर पूरे विश्व के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल समय में जापान के द्वारा भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की गई है, जो भारत के लिए एक संजीवनी की तरह है। शनिवार को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14th भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर भारत आए थे। फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत पहला ऐसा कंट्री है जहां जापान के पीएम ने विजिट किया है। पीएम बनने से पहले किशिदा जापान के विदेश मंत्री थे, जो कई बार भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे, उस समय भी किशिदा मोदी से कई बार मिल चुके हैं। इंडिया के साथ इनका रिलेशन काफी फैमिलियर है। इन्हें पता है कि इंडिया की नीड्स क्या है, इंडिया के पास क्या कैपेसिटी है, जिससे अगर जापान भारत में इन्वेस्ट करता है तो फ्यूचर में इससे भारत और जापान को कितना फायदा होगा। आज के समय जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अगर पहले नंबर के इन्वेस्टर की बात करें तो पहले नंबर पे अमेरिका है। भारत ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि आज के समय जापान भारत का 5th सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। इन दोनों देशों के बीच $36.36 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अब इस अमाउंट में एक बड़ा जंप आने वाला है। आने वाले 5 सालों में यह अमाउंट बढ़कर लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा, क्योंकि जापान अगले 5 सालों तक भारत में $42 बिलियन लगभग 3,23,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके कारण ही जापान और भारत इन दोनों देशों की इन्वेस्टमेंट लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। अब सवाल आता है कि क्या जापान भारत को लोन देगा? तो बिल्कुल नहीं, जापान भारत को लोन नहीं दे रहा। जापान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस करता है। इससे पहले जापान भारत को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट और सॉफ्ट लोन दे चुका है। दुर्भाग्य से आज भी इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा जापान भारत में 6 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई शामिल है। इसके साथ ही वेस्टर्न कॉरिडोर जो रेलवे का ही एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग भी जापान ही कर रहा है। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो जापान भारत के डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा सहयोगी देश है, क्योंकि केवल जापान सरकार ही नहीं, जापान की प्राइवेट कंपनियां भी भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। हाल ही में जापान की सुजुकी मोटर ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के लिए $1.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। यह इन्वेस्टमेंट लगभग 10,000 करोड़ का होगा। जापान भारत को इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहता है और इसी के लिए जापान यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इतना ही नहीं, जापान की गवर्नमेंट और इसका प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर भारत में जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 2 इंडस्ट्रियल टाउनशिप राजस्थान में, एक हरियाणा, एक यूपी, एक गुजरात, एक आंध्र प्रदेश, 2 तमिलनाडु, 3 कर्नाटक और एक महाराष्ट्र में होगा। इन स्थानों पर इंडस्ट्री का निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। जापान इन्हीं टाउनशिप में काम करेगा। एक बार जब जापान भारत में अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा तो आने वाले समय में जापान भारत के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाएगा।